अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अमाद शीना एग्रीकल्चर। मैं बात कर रहा हूँ अमाद शीना। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका अनुमान है कि अगर गंदम की फसल को आपने पहला पानी लगा दिया और आपने उसको जो है स्प्रे नहीं की, कोई भी स्प्रे नहीं की, जड़ी बूटियाँ मार स्प्रे कोई भी नहीं की, और आपकी गंदम जो है 50 दिन के राउंड बाउंड हो गई है, तो दोस्तों इसके लिए क्या करना चाहिए? अब आप लेट बहुत हो गए हैं। कुछ दोस्तों को ख्याल होता है कि दूसरे पानी के बाद जाकर हम स्प्रे करेंगे ताकि तमाम जड़ी बूटियाँ बाहर आ जाएँ। तो दोस्तों, ये आपका ख़्याल सही नहीं है, क्योंकि इस वक़्त जो है वो गंदम के शगुफ़े निकल रहे होते हैं, गंदम का पैदावारी नुकसान हो रहा होता है। आपको चाहिए कि पहले पानी पर ही आप इसको जड़ी बूटियाँ मार स्प्रे कर दें। जब आप लेट हो जाते हैं, जब लेट स्प्रे करते हैं, तो उसके लिए आपको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि दूसरे पानी के बाद जो जड़ी बूटियाँ निकल रही हैं, जड़ी बूटियाँ तो पहले पानी पे ही तकरीबन निकल आती हैं, थोड़ी बहुत ही है दूसरे पानी पे निकलती हैं। अब आपने क्या करना है, आप नुकसान से बचें, आपको नुकसान ना हो, आप ऐसा काम करें कि ऐसे तरीका इस्तेमाल करें, ऐसी ज़हर इस्तेमाल करें। कौन सी ज़हर है जो इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, पैदावार कम नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने पहले पानी पर ही आपके गंदम को लेट नहीं करना। गंदम के पानी को जो लगा देना है, उसके बाद आपने स्प्रे को लेट नहीं करना। आपने कोशिश करें कि पहले पानी पे स्प्रे करें, पहले 8-10 दिन के बाद स्प्रे करें। अगर नहीं कर सके, लेट हो गए हैं, तो फिर दोस्तों आपने क्या करना है, आपने करना है, आपने किसी अच्छी कंपनी की स्प्रे लेनी है। वो दोस्तों, इससे पहले कि आपको बताते चलें कि आपके ख्याल में कि सिट्टा नहीं बन रहा होता। सिट्टा जब दोस्तों गंदम आपकी 50 दिन की हो जाती है, तो उसको छोटा-सा सिट्टा बनना शुरू हो जाता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता। चाहे आप अपनी फसल को देख लें। अपनी फसल के किसी बूटे को, किसी तने को आप उसके कुंबल को खोल कर देख लें, उसके शगुफ़े को खोल कर देख लें, खोल कर देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि छोटा-सा आधे इंच का एक छोटा-सा सिट्टा बना हुआ होता है उसके ऊपर। इसलिए दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने एक अच्छी कंपनी की स्प्रे लेनी है। कुछ जड़ी बूटियाँ मार स्प्रे ऐसी होती हैं कि जो पत्तों के ज़रिए असरअंदाज़ होती हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ की स्प्रे ऐसी होती है कि जो तेज़ होती है ज़्यादा, वो जड़ों के ज़रिए भी असरअंदाज़ होती है और पत्तों के ज़रिए भी असरअंदाज़ होती है। अब आपने क्या करना है, आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाएँ, आप उसको ये कहें कि सिर्फ़ वो स्प्रे दे, जिससे सिर्फ़ पत्तों के ज़रिए ही जड़ी बूटियों को मारा जा सके, जड़ों तक उसका नुकसान ना हो। जड़ों में जाएँगी तो गंदम को भी नुकसान होगा, शगुफ़ों को नुकसान होगा। इसलिए आप लेट हो चुके हैं, आपने सिर्फ़ वो लेनी है। सिजेंटा कंपनी की एक अच्छी स्प्रे निकली है, वो ले लें। नहीं तो किसी भी कंपनी की आप ले लें, कोई मसला नहीं है। आप अपने इलाके में अपने हिसाब से किसी भी ले लें। दुकानदार से ये बात ज़रूर कहें कि हमने वो स्प्रे लेनी है जिससे पत्तों के ज़रिए ही जड़ी-बूटियों को नुकसान किया जा हो, अदरवाइज़ आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए अपनी फसल का ख़्याल करें, पहले पानी के बाद जड़ी-बूटियों की स्प्रे लाज़मी करें, लेट ना करें। अगर जो कुछ दोस्तों लेट कर गए हैं, तो वो किसी अच्छी कंपनी की, अच्छी ब्रांड्स की स्प्रे लेकर उसको कर लें, ताकि आपकी पैदावार कम ना हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।